हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा नेटवर्क की इशू के कारण आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। ठीक है ना। तो अभी फिर से कनेक्ट हो चुकी है। तो हम लोग फिर से अभी एक फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लेकर के हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें चार्जिंग का इशू है क्या? अच्छा, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। हम लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास, जैसा कि आपसे वादा हुआ था आपका कल डिमांड था कि सर बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ाइए, तो आपके डिमांड पर हमने वादा किया कि बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी की क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बस आप एक काम करिए कि सब लोग एक बार शेयर कर दिए, चूँकि बीच में नेटवर्क की समस्या के कारण ना नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, जिससे हुआ क्या कि ज़्यादातर लोगों तक बात ये नहीं पहुँच पाई कि क्लास जो है क्यों डिस्टर्ब हुआ। तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आइडिया मिल जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, लोगों आप लोग आपस में। हाँ जी, हाँ जी, राम 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 राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत आसान कर देंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी को। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। हाँ, आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। प्लीज़ शेयर, प्लीज़ शेयर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी मैसेज भी डला दे रहा हूँ ग्रुप में ताकि बच्चे सब आ जाएंगे। नहीं, रहने दीजिए, दिक्कत होगा। रहने दीजिए, निकाल दीजिए, इसको हटा दीजिए या इस साइड कर दीजिए। इस साइड कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ रख दीजिए, उधर साइड रख दीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ जी। समीक्षा गुड इवनिंग। सुनील गुड इवनिंग। रवि यादव गुड इवनिंग। स्वीटी शेयर कर दिए सर, ओके, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास जो है सैटरडे स्पेशल क्लास है। और स्पेशल क्लास का टॉपिक क्या है? बाउंड्री लेयर थियरी। एक बार सारे लोग अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए ताकि एक क्लिक से बच्चे जुड़ पाएँ। आर्यन जी, आप भी शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में एक बार। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे क्लास पढ़ने जा रहे हैं? आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बाउंड्री लेयर थियरी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो अमूमन टीचर्स छुड़वा देते हैं और बच्चों के पहुंच से थोड़ा सा दूर रहता है। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। लेकिन उस आसान सी बात को भी पढ़ने से काफ़ी लोग कतराते हैं, पढ़ाने से काफ़ी लोग कतराते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ कि असल में बाउंड्री लेयर थ्योरी है क्या, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसका महत्व क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टेक्निकली हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से इन्वॉल्व है, रियल लाइफ में एग्जांपल्स कौन कौन से बाउंड्री लेयर थ्योरी के हो सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह मेरी हमेशा कहता हूं कि आप कितना भी पढ़ लिख लें, अल्टीमेटली आपको परफॉर्म भी तो करना है ना। आप जो है कितने काबिल हैं, ये इस बात से पता चलता है कि आप कितने सफल हैं। ठीक है ना। तो आपकी जो सफलता है वो तो इस बात पर निश्चित डिपेंड करती है कि आपने क्वेश्चंस लगा पाए हैं कि नहीं। तो क्वेश्चंस लग जाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो क्वेश्चंस भी लगाने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई में पीवाईक्यूज आए हैं, आपके पीएसयूज में आए हैं, गेट में आए हैं, ईएससी में आए हैं, हम ट्राई करेंगे कि ये भी लग जाएं। थोड़ा सा आरएन जी इसको थोड़ा साइड कर दीजिएगा। ये हाँ, वो सही हो गया, इसको हटा दीजिए ना, पीछे कर दीजिए। सारे ग्रुप में डाल दीजिए एक बार। हाँ, डाल दिया। आज का वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, कनेक्शन इशू था जिसके कारण जो है बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे। अभी सब लोग फिर से जुड़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है।
गुड इवनिंग सर, कब से शुरू हुआ? अभी शुरू नहीं हुआ है। समर ने लिखा है गुरु पूर्णिमा पर आपको सादर नमन। गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं बच्चों। आपके जीवन में कोई न कोई तो गुरु होगा ही, ठीक है ना, और बहुत सारे गुरु होंगे। तो बचपन में प्रथम गुरु जो आपकी माँ होती है, वहाँ से लेकर के आपको जितने भी गुरु जीवन में मिलते हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा, उनको धन्यवाद दीजिए, ठीक है। मैं भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु हैं। हालांकि आजकल गुरु के अलावा सबके जीवन में गुरु घंटाल भी रहते हैं, तो गुरु और गुरु घंटाल दोनों की ज़रूरत होती है लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, गुरु आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ये आवश्यक है कि आपके जीवन में गुरु हों और आप भी किसी के गुरु बने, अच्छी चीज़ है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है, एक बार सब लोग ना थम्स अप करके बता दो कि सब लोग आ गए हो, तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। ठीक है, मैं क्लास शुरू करना चाह रहा हूं। एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दो, तो मैं क्लास की शुरुआत करता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं आज? आज हम लोग का टॉपिक है बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है, ये हम आज सीखना चाहते हैं। एक बार सब लोग शेयर कर दें, और ताकि आइडिया मिल जाए कि हाँ सब लोग आ गए हैं। इसको जरा रिफ्रेश कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करा जाए। आपने मैसेज डाल दिया सारे ग्रुप में। चलिए, अब देखिए बाउंड्री लेयर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले ये बात समझिए, उसका इंडेक्स समझिए कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो इसका कनेक्शन कहाँ से है, ये कहाँ आप इसको फील कर पाएंगे। अगर आप 1960 से लेकर के 80 तक अगर आप देखें, तो आपने अगर कार देखा होगा, तो कार की डिज़ाइन जो होती थी वो कुछ इस तरह से होती थी ना। आपने अगर नोटिस किया होगा तो कार की डिज़ाइंस कुछ इस तरह से होती थी। ठीक है, इस तरह से। आजकल अगर आप देखें, तो आजकल की कार जो है वो इस तरह से होती हैं, डिजाइन्स इस तरह की कार होती है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे आपको बाउंड्री लेयर से, ये समझना जरूरी है। बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, अभी आना शुरू हुए हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों हमने हटाया, इस शेप को हमने क्यों हटाया, यहाँ पर क्या ऐसी समस्या आ रही थी, यहाँ पे क्या ऐसी समस्या आ रही थी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हमें बेनिफिट मिला। कार की डिजाइनिंग में जो एयरफॉइल शेप आना स्टार्ट हुए, वो क्यों आना स्टार्ट हुए। कार की डिजाइनिंग में जो एरोडायनामिक मॉडल्स आना स्टार्ट हुए, एरोडायनामिक शेप का हम यूज करते हैं। किस शेप का हम यूज करते हैं? एरोडायनामिक शेप का हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो ये सारे जगहों पर, इन सारे स्थानों पर जो है, किसका रोल है, किसका यूज है? बाउंड्री लेयर का यूज है। ठीक है, आप कोई अगर छोटा सा प्लाईवुड का टुकड़ा अगर कभी खरीदते हैं, उसे घर ले जा रहे हो स्कूटर पे बैठ करके, तो उसे आप किस तरह से पकड़ते हैं? मान लीजिए आप उसे, मान लीजिए कोई ये है, इस तरह का कोई प्लाईवुड है या कुछ भी इस तरह की चीज़ है, जिसको आप ऐसे स्कूटर पे बैठ के पीछे बैठ के से पकड़ते हैं, तो इस तरह से आप पकड़ें कि इस तरह से आप पकड़ें। इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना, ज़्यादा ड्रैग फोर्स फील होगा, इस पर कम होगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हैं? ये सारे कॉन्सेप्ट बाउंड्री लेयर से रिलेटेड हैं। बट असल में बाउंड्री लेयर है क्या? एक्चुअल में बाउंड्री लेयर क्या है? एक्चुअल में बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमें सीखना है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, बाउंड्री लेयर की शुरुआत जो है एक प्रांटल ने करी। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? प्रांटल। तो प्रांटल साहब ने
1904 में सबसे पहले बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को उजागर किया। एक बार पीएसयू में यही क्वेश्चन पूछा गया कि बाउंड्री लेयर थ्योरी कौन दिया। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि बाउंड्री लेयर थ्योरी न्यूटन ने दिया कि आयलर ने दिया। ठीक है, एक बार सब लोग थम्स अप कर दें तो मैं जान पाऊं कि क्लास अब लय में आ गई है, अब मुझे स्टार्ट कर देना है और इसको आगे लेकर के बढ़ना है। 1904 में प्रांटल साहब ने बाउंड्री लेयर थ्योरी को बताया। एक बार पीएसयू में क्वेश्चन आया कि न्यूटन ने बताया कि आयलर ने बताया कि प्रांटल ने बताया, तो आप क्या जवाब देंगे? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्रांटल ने। क्या कहा प्रांटल ने? क्या है बाउंड्री लेयर थ्योरी? बाउंड्री लेयर थ्योरी है क्या, बात को समझिएगा जरा। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, मान लीजिए यहां पर कोई एक बॉडी है, इस तरह की बॉडी है। मान लीजिए यहां पर किसी एक तरह की बॉडी है, बात समझ में आ रहा है। और बॉडी जो है, देखिए बहुत आराम से मैं आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी सिखा दूंगा। अगले 1-1.5 घंटे बाद बहुत सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान कर दूंगा। आपको कमेंट में जब पूछूं तब जवाब दीजिएगा, नहीं तो कमेंट में सिर्फ आप जो आप लाइक का सिंबल देते हैं या थम्स अप देते हैं या हार्ट बना के भेजते हैं, सिर्फ आप वो भेजते रहिए। जिसको जब जौन सी बात अच्छी लग जाए आप भेज दीजिए। मैं स्क्रीन देखूं तो मुझे लगे कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, मैं आप तक कनेक्ट हो पा रहा हूं। ये जो बॉडी है ये रेस्ट में है, ध्यान से समझिएगा। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहली बात यह दिमाग में अच्छे से हो जाए कि बॉडी कहां रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अब देखिए यहां इस बॉडी पर वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है जो कि बॉडी तक पहुंचेगी, बॉडी से गुजरेगी। बात समझ में आया? इस वेलोसिटी का हम लोग नाम देते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। क्या नाम देंगे हम इसको? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ने के लिए ना कुछ नोटेशंस जानना बहुत जरूरी है, कुछ नेम जानने बहुत जरूरी है। ये एक बॉडी है, यहां पे वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी यहां बॉडी के पास भी पहुंचेगा। इस वेलोसिटी का हम नाम क्या देते हैं? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और इसको हम u इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं बच्चों। किसे करते हैं? u इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बॉडी है, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है जिसको हम लोग u इनफाइनाइट लिखते हैं। बात समझ में आया? अब एक बच्चे ने पूछा कि सर इनफाइनाइट ही क्यों होता है? एक बच्चे से ने मेरे से पूछा क्लास में कि सर इनफाइनाइट ही क्यों होता है? बेटा इनफाइनाइट इसलिए होता है कि ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू ना। ये एक्स वाई जेड 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए अमूमन मैथमेटिक्स में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इनफाइनाइट सिंबल या इनफाइनाइट सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी वेलोसिटी अनंत है। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है, इट मे बी समथिंग। तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इनफाइनाइट सिंबल यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां से ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जाएगी, इस बॉडी को टच करेगी। बात समझ में आया? बॉडी रेस्ट में है, ये बात ध्यान रहे कि बॉडी किस में है? बॉडी रेस्ट में है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। जब ये फ्लो, जब ये आपका एयर है जो भी है, जब ये बॉडी पे पहुंचेगा तो इसकी एक लेयर यहां बनेगी। वो लेयर जो कि बॉडी के सबसे क्लोजेस्ट है, बात समझिएगा, वो लेयर जो कि बॉडी से के सबसे क्लोजेस्ट है, द क्लोजेस्ट लेयर विद द बॉडी,
अगर हम इस बॉडी के सबसे क्लोजेस्ट लेयर की बात करें, अगर हम सबसे क्लोजेस्ट लेयर की बात करें, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। देखिए, बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ने के लिए ना एक एक बात को बस समझते जाना है, एक एक चीज को समझते जाना है। अगर हम इस बॉडी के सबसे करीब वाले लेयर की बात करें, देखो ये बहुत सारी लेयर है ना, ये लेयर 1 है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। जब ये लेयर्स जाकर के टकराएंगी तो वो लेयर जो इस बॉडी के सबसे करीब है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी 0। ये वेलोसिटी 0 क्यों होगी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन आपने पढ़ा होगा जब आप विस्कोसिटी पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी ही क्लास देखिएगा विस्कोसिटी की, तो उसमें मैंने बताया होगा जरूर कि नो स्लिप कंडीशन क्या होता है। नो स्लिप कंडीशन ये होता है कि किसी भी सॉलिड सरफेस के जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है वहां पे वेलोसिटी हम लगभग नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ध्यान देना, अभी यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं थी। अभी यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं थी, ये इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं थी। यहां वेलोसिटी कितनी थी? u इनफाइनाइट। ये सारी वेलोसिटी कितनी थी? u इनफाइनाइट। लेकिन वही फ्लूइड जब इस बॉडी के पास पहुंचता है, वही फ्लूइड जब इस बॉडी के पास पहुंचता है, वही फ्लूइड जब इस बॉडी के पास पहुंचता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वही फ्लूइड जब इस बॉडी के पास पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। बोलो यार, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? बोलो भाई। एक बार ना शेयर कर दीजिए आप लोग, लाइव लर्नर्स और बढ़ जाएंगे, ज्यादातर लोगों तक बात पहुंच पाएगी। आपने मैसेज डाल दिया है? ठीक है, बस शेयर कर दीजिए सब लोग। ठीक है, अब देखिए जरा, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी ये 0 पे ही मेंटेन रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि वेलोसिटी ये 0 पे ही मेंटेन रहेगी। जैसे जैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि यहां पे वेलोसिटी कुछ है, यहां पे कुछ होगी, 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 बढ़ती जाएगी। और एक समय के बाद ये वेलोसिटी ठीक उतनी ही हो जाएगी जितनी की पहले से आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी, यानी इतनी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? देखिए यहां वेलोसिटी कितनी है? 0 है। थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, और एक समय के बाद वही वेलोसिटी पहुंच गई, यू स्ट्रीम ही पहुंच गया जो कि पहले से था। बात समझ में आ रहा है? मजेदार बात है कि नहीं बताओ? इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार देखो, यहां पर वेलोसिटी u इनफाइनाइट है, और वही वेलोसिटी जब बॉडी से टकरा रहा है तो यहां पे वो 0 हो जा रहा है, और यहां 0 से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा बढ़ता जा रहा है, यहां तक बड़ा हो रहा है, यहां तक बड़ा हो रहा है, और इसके बाद फिर क्या हो जा रहा है? u इनफाइनाइट हो जा रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करके सब लोग बता दीजिए कि हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया है? बोलो भाई। यानी अगर इसी को ना हम अलग से बना के दिखाना चाहें आपको, अगर इसी को हम आपको अलग से बना के दिखाना चाहें तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहां पर देखो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, यहां पर देखो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, यहां पर देखो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। बोलो यार। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि देखिए यहां पर हो ये रहा है, हो ये रहा है
ये कुछ इस तरह से हो रहा है ना, ये u इनफाइनाइट से वेलोसिटी आ रहा था और यहां पे देखो v इज इक्वल टू 0 हो गया और यहां पे v इज इक्वल टू 0 से कुछ बड़ा, यहां कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, और एक समय के बाद ये फिर क्या मिलेगा, u इनफाइनाइट। वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया ना, चेंजेस हो गए। बोलो यार, वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया, चेंजेस हो गए। अभी कमेंट आना आपका शुरू हुआ है, यानी बात आप तक पहुंच रही है। वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया यानी कि चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। अब देखो, इसके ऊपर आप जाओगे ना तो फिर फ्री स्ट्रीम मिलेगा, इसके ऊपर आप जाओगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, फ्री स्ट्रीम मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, तो हम इस पूरे फ्लो फील्ड को ना हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको दो भागों में बांट देना चाहते हैं। एक हम नाम देंगे रीजन 1 और दूसरा हम नाम देंगे रीजन 2। और रीजन 1 और रीजन 2 में बांट करके, रीजन 1 और रीजन 2 में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे एनालिसिस करेंगे, आइए सीखते हैं कैसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऐसे करेंगे कि मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक अगर देखा जाए, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो आप देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है ना, यहां से यहां तक देखो वेलोसिटी बढ़ रही है। बोलो यार, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ रही है। इसके बाद की वेलोसिटी कितनी हो गई, u इनफाइनाइट। और इसके नीचे की वेलोसिटी कितनी है, यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे वेलोसिटी कुछ है, यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है। इसके ऊपर कितनी हो गई, u इनफाइनाइट, और इसके पहले भी कितनी थी, u इनफाइनाइट। ये वेलोसिटी कितनी थी, u। पूरा रीजन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पूरा रीजन जो है, फिर स्ट्रीमिंग नहीं हो रही क्या, पूरा रीजन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर पूरा रीजन देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक को रीजन 1 बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे रीजन 2। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। अब देखिए हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं, रीजन 1 और रीजन 2 की हम एनालिसिस करते हैं, एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं रीजन 1 का। आइए देखते हैं कि रीजन 1 में क्या क्या हो रहा है। आइए देखते हैं कि रीजन 1 में क्या क्या हो रहा है। देखिए रीजन 1 में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है ना। अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस को आप dy मान लो, तो आप देखिए लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी रीजन 2 में आपको क्या मिल रहा है, देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी आपको du अपॉन dy की वैल्यू कुछ मिल रही है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आया, यानी कि du अपॉन dy की वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू कुछ है, 0 नहीं है। बात समझ में आया। आप देखिए ना, यहां पे देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, यानी du अपॉन dy देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी या देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां क्या मिल रहा है, देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट।
यहां क्या मिल रहा है, यहां वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मिल रहा है, du अपॉन dy मिल रहा है। बात समझ में आया ना? क्या मिल रहा है, du अपॉन dy मिल रहा है। यहां du अपॉन dy की वैल्यू 0 नहीं है। ये सारी एनालिसिस हम किसके लिए कर रहे हैं, हम रीजन 1 के लिए कर रहे हैं। अब बताओ, अगर du अपॉन dy की वैल्यू 0 नहीं है बच्चों, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू du अपॉन dy। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो ये पूरा जीरो नहीं होगा। अगर इसमें से ये जीरो हो जाता तो ये पूरे को जीरो कर देता। अगर ये जीरो नहीं है तो टाउ की वैल्यू भी नॉन जीरो मिलेगी। ये एक ही शर्त में जीरो हो सकता है, जबकि म्यू भी जीरो हो जाए। और म्यू कब जीरो होता है, जब आइडियल फ्लूइड होता है। और अभी आइडियल फ्लूइड की कोई बात नहीं की गई है। अभी आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड पे चर्चा हम करेंगे। अभी आइडियल फ्लूइड की कोई बात नहीं है, अभी फ्लूइड आइडियल नहीं माना है हमने। इस फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई, तो एकदम स्पष्ट है कि अगर डी अपॉन डी वाई नहीं जीरो है तो टाउ भी जीरो नहीं होगा। यानी हम रीजन 1 में, इन रीजन 1 वी कैन अप्लाई टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन का कि आप इस फॉर्मूले को रीजन 1 में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो सब लोग थम्स अप करके बताओ, फिर मैं रीजन 1 के एनालिसिस को आगे बढ़ाता हूं। इट्स अ लॉन्ग क्लास, बहुत सारी चीज सीखनी है ना, तो आप थम्स अप करके बताते जाओगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बोलो भाई। What I am teaching right now, what I am explaining right now is about the region 1. अभी जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं वो किसके बारे में बात कर रहा हूं, रीजन 1। रीजन 1 यानी वो रीजन जहां पर वेलोसिटी परिवर्तन हो रहा है, जहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है। जितनी शानदार चीज मैं यहां पढ़ा रहा हूं उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लाइव लर्नर्स कम है। आप शेयर करिए, इसे बढ़ाइए, ठीक है ना। आप ब्यूटी मस्ट बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहीं आपको इतना डिटेल, इतना आसानी से नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं कि रीजन 1 के बारे में क्या जाना आपने। बच्चों, रीजन 1 के बारे में आपने क्या सीखा, रीजन 1 के बारे में आपने सीखा कि वहां पर एक चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगी। चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ साथ आपने सीखा बच्चों कि यहां पर डी यू अपॉन डी वाई, अर्थात वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो नहीं है, कुछ है उसकी वैल्यू, अर्थात यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल रहा है। और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ये वैल्यू नॉन जीरो है तो टाउ की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। और टाउ की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी यानी वहां पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है। अब रीजन 1 के बारे में एक बात और समझो जरा। अभी रीजन 1 के बारे में ही बात कर रहा हूं, जितनी बात कर रहा हूं सारी बातें मैं रीजन 1 के बारे में ही कर रहा हूं, फिर रीजन 2 पे आऊंगा। अभी रीजन 1 के बारे में एक बात और समझो। ये क्लियर हो गया ना, रीजन 1 में ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, रीजन 1 में ये क्लियर हो गया, रीजन 1 में ये क्लियर हो गया। इट इज क्लियर दैट इन रीजन 1 we cannot ignore shear stress। shear stress को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीजन 1 में टाउ की वैल्यू नॉन जीरो है, टाउ की वैल्यू जीरो नहीं है। रीजन 1 में हम shear stress की वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीजन 1 में जो टाउ की वैल्यू है वो कैसी है, रीजन 1 में जो टाउ की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है। यानी रीजन 1 में क्या है बच्चों, रीजन 1 में जरूर सी बात है कि टाउ तो है। रीजन 1 में shear स्ट्रेस है, देयर इज अ shear स्ट्रेस एक्टिंग इन द रीजन 1। रीजन 1 में श्योर है कि रीजन 1 में क्या है, shear स्ट्रेस तो है, shear स्ट्रेस टाउ तो है। और अगर टाउ है, बताइए ना, अगर टाउ है,
अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल पर टाउ लग रहा है, मैंने आपको सिखाया है क्लासेस में, अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल पर टाउ लग रहा है, अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल पर शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो वहां पर फ्लो क्या होगा? फ्लो विल बी रोटेशनल। रीजन 1 में फ्लो कैसा होगा? रीजन 1 में फ्लो कैसा होगा? द फ्लो विल बी रोटेशनल। व्हाट आई एम टीचिंग, जो भी पढ़ा रहा हूं सब तर्क के साथ पढ़ा रहा हूं, कुछ भी ऐसे ही हवा हवाई बात नहीं हो रही है बच्चों। ये जो 20 लड़के पढ़ रहे हैं, ये 20 लड़के बाउंड्री लेयर थियरी सीख के जाएंगे, आप देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? रीजन 1 में शियर स्ट्रेस है, देयर इज नो डाउट। कैसे है? नॉन जीरो वैल्यू है। और शियर स्ट्रेस किसी भी फ्लूइड पार्टिकल पर लगेगा, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल पर लगेगा तो फ्लो विल बी रोटेशनल, फ्लो विल बी रोटेशनल, नॉट ई रोटेशनल। बोलो यार, बात समझ में आई सबको? हम सब करके बताओ, रीजन 1 में क्या होगा? रीजन 1 में क्या होगा? फ्लो विल बी रोटेशनल। फ्लो विल बी रोटेशनल, फ्लो विल बी रोटेशनल। समझ में आया? और अगर फ्लो रोटेशनल है, अगर फ्लो रोटेशनल है, तो क्या आप बर्नौली या आइलर इक्वेशन लगा सकते हैं? कैन नॉट बी यूज्ड। अगर फ्लो रोटेशनल है तो क्या आप बर्नौली या आइलर इक्वेशन लगा सकते हैं? नहीं। रीजन 1 में फ्लो इज रोटेशनल, यू कैन नॉट अप्लाई द आइलर इक्वेशन और द बर्नौली इक्वेशन इन रीजन 1। रीजन 1 में प्रांटल का एक इक्वेशन होता है, वो अप्लाई करते हैं, और वो प्रांटल का जो इक्वेशन है वो बेसिकली नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। जो प्रांटल का इक्वेशन है वो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। तो रीजन 1 में आप क्या करेंगे? बर्नौली इक्वेशन या आइलर इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द एनालिसिस ऑफ रीजन 1। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चंस लगवाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे। अब रीजन 2 की एनालिसिस करें। रीजन 2, अब आइए बात करेंगे रीजन 2 के बारे में। रीजन 2 को ध्यान से देखो बच्चों, रीजन 2 को ध्यान से देखो, रीजन 2 को ध्यान से देखो जरा, रीजन 2 को ध्यान से देखो। देखो रीजन 2 को ध्यान से देखो अगर आप, तो दिखेगा आपको रीजन 2 आपका कुछ इस तरह से है ना, देखो इस तरह से है। रीजन 2 को ध्यान से देखो, पूरे रीजन 2 में यहां भी वेलोसिटी u इनफाइनाइट है, यहां भी वेलोसिटी u इनफाइनाइट है, यहां भी वेलोसिटी u इनफाइनाइट है, यहां भी वेलोसिटी u इनफाइनाइट है। मान लो इसके बीच की जो दूरी है वो dy है, मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है? dy है। आप देखिए ना, रीजन 2 को मैं दिखाता हूं आपको, आप देख लीजिए, एक बार दर्शन कर लीजिए रीजन 2 का। देखिए इस पूरे रीजन में, मैं इस फिगर में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से आपको समझा दूंगा। इस पूरे रीजन में यहां भी वेलोसिटी u इनफाइनाइट है, यहां सब जगह फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ना, सब जगह कैसी वेलोसिटी है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, सब जगह u इनफाइनाइट है, सब जगह u इनफाइनाइट है। मतलब कि अगर dy बीच में ले लें तो यानी यहां पे कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए ना, क्या यहां डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। यानी रीजन 2 में हम लिख सकते हैं नो वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला हमने? नो वेलोसिटी ग्रेडियंट। द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द dy। अगर कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है तो du अपॉन dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यही du अपॉन dy वहां 0 नहीं हुआ था,
यहां पर यही du अपॉन dy 0 हो गया। क्यों? बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। वहां पे देखो ना, ये रीजन 2 है, रीजन 1 को याद दिलाएं। रीजन 1 देखो दिखा रहा हूं अलग कलर की पेन से। रीजन 1 कुछ ऐसा था ना बच्चों, ऐसा था ना, यहां वेलोसिटी ये है, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है। देखो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बदल रही है। यहां वेलोसिटी 0 है, यहां वेलोसिटी बढ़ी 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 और बढ़ी। लेकिन यहां पर इस पूरे एरिया में वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0। रीजन 2 में क्या है? रीजन 2 में क्या है? रीजन 2 में यह है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान कितना है? 0 है। और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान 0 है, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान 0 है, तो टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब म्यू की वैल्यू तो म्यू ही रखो और इसको आप क्या कर दोगे? 0, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी रीजन 2 में शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 0। रीजन 2 में शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 0। कंक्लूजन निकल के आया, इन रीजन 2 शियर स्ट्रेस इज 0, टाउ इज 0। अगर टाउ 0 है, अगर टाउ 0 है, तो रीजन 2 में जो फ्लो होगा, फ्लो इज इरोटेशनल। अगर टाउ 0 है तो फ्लो कैसा हो गया? इरोटेशनल, बिकॉज टाउ इज। यहां से बात समझ में आई? बोलो यार, समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, समझ में चीजें आ रही हैं? रीजन 2 के एनालिसिस समझ में आ रही है? रीजन 2 में टाउ की वैल्यू 0 आ गई, टाउ ही नहीं है तो फ्लो कैसा हो जाएगा? इरोटेशनल। फ्लो कैसा हो जाएगा? इरोटेशनल। और अगर फ्लो इरोटेशनल हो गया, अगर हम रीजन 2 की बात करें, अगर हम रीजन 2 की बात करें, अगर हम रीजन 2 की बात करें, थम्स अप करके बताओ बात समझ में आ रही हो तो। क्या हो गया? फ्लो इज इरोटेशनल। अगर आपका फ्लो इरोटेशनल हो गया, फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज इरोटेशनल, टाउ इज इक्वल टू 0, देन बर्नौली और आइलर इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड। बर्नौली या आइलर इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। बोलो यार, हम बर्नौली भी लगा सकते हैं रीजन 2 में, हम आइलर भी लगा सकते हैं रीजन 2 में। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? बोलो भाई। रीजन 2 में हम बर्नौली भी लगा सकते हैं और चाहे तो रीजन 2 में हम क्या लगा सकते हैं? हम आइलर भी लगा सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात हमें नहीं है। अभी थम्स अप आना शुरू हुआ है, एक बार फिर से सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइव क्लास चल रही है बाउंड्री थ्योरी की, आइए ज्वाइन कर लीजिए। मजा आया ना? समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया? आनंद आया आपको? आनंद आया आपको? बोलो भाई। अब आइए फिर से एनालिसिस करते हैं हम लोग रीजन 1 रीजन 2 का। देखिए यहां पे क्या है ना, यहां पे क्या है देखिए जरा, यहां पे देखिए सबकी वेलोसिटी कितनी है? यहां पे सबकी वेलोसिटी कितनी है? u इनफाइनाइट। ये सबकी वेलोसिटी u इनफाइनाइट है। अब जरा इधर आइए आप, अब जरा इधर आइए आप, इधर देखिए कुछ इस तरह की स्थिति है कि यहां पे आके तो वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना? एक समय के बाद वेलोसिटी u इनफाइनाइट हो गई, लेकिन एक समय के पहले तक क्या था? रीजन 1 था। यानी यहां पे देखिए ध्यान से, अगर आप यहां ध्यान से देखिए बच्चों, तो आप यहां से मान लीजिए कि ये इसके नीचे रीजन 1 है, जहां पर की चेंज हो रही हैं चीजें, और इसके ऊपर क्या है? रीजन 2 है। रीजन 1 में क्या क्या चीजें हैं? रीजन 1 में क्या क्या चीजें हैं? रीजन 1 में देखिए क्या क्या चीजें हैं। रीजन 1 में ये है, रीजन 1 में ये है कि du अपॉन डी वाई आपको मिल रहा है। du अपॉन डी वाई मिलने के कारण u अपॉन डी वाई इज नॉट इक्वल टू 0, टाउ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिल रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिल रहा है, जिसके कारण टाउ 0 नहीं है। समझ में आया ना? और यहां पे क्या है? यहां du अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, जिसके कारण टाउ भी कितना हो गया? टाउ इक्वल टू 0।
बात समझ में आया ना? अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर इस स्थिति में देखें, अगर इस स्थिति में हम लोग देखें तो यहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो du अपॉन dy भी जीरो है और यहां पे टाउ भी जीरो है। यहां वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है आपकी? जीरो हो गई है। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब देखिए यहां पर जो ये वाला पूरा रीजन है, इसी रीजन को बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन। जो रीजन 1 है, इसी रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? बाउंड्री लेयर रीजन। बाउंड्री लेयर रीजन यही रीजन है जहां वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, और बाउंड्री लेयर रीजन के या इस इनर, इसको आप कह सकते हैं इनर पार्ट ऑफ बाउंड्री लेयर आप इसको कह सकते हैं, और ये आउटर पार्ट कह सकते हैं। ये क्या है? बाउंड्री लेयर, इनर पार्ट ऑफ बाउंड्री लेयर रीजन, और ये बाउंड्री लेयर रीजन का क्या है? आउटर पार्ट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बर्नौली को कहां लगा सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बर्नौली कहां अप्लाई कर सकते हैं, बाउंड्री लेयर के इनर रीजन में कि आउटर रीजन में? आप बताएंगे कि आउटर रीजन में ही केवल हम बर्नौली लगा सकते हैं, बाकी जगह हम बर्नौली इनर रीजन में नहीं लगा सकते हैं। यहां पर बर्नौली या आइलर कैन बी अप्लाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां का जो फ्लो है, ये फ्लो कैसा होगा? यहां का फ्लो होगा रोटेशनल, और यहां का फ्लो कैसा फ्लो होगा बच्चों? यहां का फ्लो होगा इरोटेशनल। ये पूरी एनालिसिस क्लियर हो रही है कि नहीं? ये बाउंड्री लेयर रीजन का नीचे का जो पार्ट है वो इनर लेयर है, इनर है, और इसी को हम लोग बाउंड्री लेयर रीजन कहते हैं, और इसके ऊपर का जो आउटर पार्ट है वो ये स्थिति बन रही है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? इनर पार्ट में बाउंड्री लेयर रीजन बन रहा है, आउटर पार्ट में बाउंड्री लेयर रीजन नहीं बन रहा है। बोलो भाई। तो आप मुझे बताइए बर्नौली आप कहां लगा सकते हैं? आप मुझे बताइए कि बर्नौली इक्वेशन आप कहां लगा सकते हैं? बाउंड्री लेयर के इनर रीजन में कि आउटर रीजन में? मुझे बताइए। आप बताइए मुझे कि बाउंड्री लेयर के इनर में कि आउटर में आप कहां लगा सकते हैं बर्नौली? बर्नौली इक्वेशन आप कहां लगा सकते हैं? इनर में कि आउटर में? आप इनर में लगा सकते हैं बाउंड्री लेयर के कि आउटर में? कहां लगा सकते हैं? आउटर में। क्यों लगा सकते हैं आउटर में? क्योंकि आउटर में क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि टाउ इज इक्वल टू 0 है और फ्लो कैसा है? इरोटेशनल। फ्लो कैसा है? इरोटेशनल। इनर में आपका टाउ 0 नहीं है, ध्यान देना, इनर में आपका टाउ 0 नहीं है। इनर में फ्लो आपका कैसा है? रोटेशनल। तो बाउंड्री यहां पे आपका अप्लाई नहीं होगा बर्नौली। समझ में आया ना? बात समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप ध्यान दीजिए, तो देखिए यहां पे ये जो कुछ भी बन रहा है, ये आपका रीजन 2 है, रीजन 1 है। एक बात बताइए, यहां पर जो वेलोसिटी 0 हो गया, बॉडी तो यहीं पर थी, यहां पर जो वेलोसिटी 0 हुआ, ये किसके कारण हुआ? नो स्लिप कंडीशन के कारण हुआ। और नो स्लिप कंडीशन के कारण यहां पे चूंकि विस्कोसिटी का रीजन आया, तो विस्कोसिटी के कारण क्या हुआ? यहां पे ना 0 हो गया वेलोसिटी, फिर बढ़ता गया, एक समय के बाद फिर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को पा लिया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ना बच्चों, व्हाट इज द बेसिक रीजन, what is the fundamental reason of boundary layer region, what is the fundamental theory of boundary layer region? The fundamental theory is viscosity. जहां विस्कोसिटी है, बाउंड्री लेयर रीजन देखो यहां पे निर्माण कर रहा है एक समय तक, एक समय के बाद कोई बाउंड्री लेयर रीजन नहीं रह गया, इसके बाद देयर इज नो बाउंड्री लेयर थियरी, द वेलोसिटी इज u इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? अगर हम आप यहां से केस ले लें, यहां से अगर हम आपको एक केस ले लें, अगर हम एक जगह आपको आइडियल फ्लूइड ले लें और एक जगह हम आपका रियल फ्लूइड ले लें, एक जगह हम आइडियल फ्लूइड ले लें और एक जगह हम रियल फ्लूइड ले लें, मान लीजिए ये
एक बॉडी है, वही बॉडी ये भी है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हम फ्लूइड सेम है, एक बात समझना कि फ्लूइड सेम है, फ्लूइड सेम है, बॉडी सेम है, फ्लूइड भी सेम है, बॉडी भी सेम है, फ्लूइड भी सेम है, बॉडी भी सेम है। देखो ना, सेम फ्लूइड जा रहा है, सेम यू इनफाइनाइट वाला फ्लूइड जा रहा है, इस बॉडी पे भी वही जाएगा, उस बॉडी पे भी ये जाएगा, बॉडी सेम है, अलग अलग बॉडी नहीं है। यहां अगर हमने आइडियल ले लिया और यहां हमने क्या ले लिया, मान लो रियल ले लिया, यहां हमने आइडियल ले लिया, यहां हमने रियल ले लिया। अब आइडियल के केस में क्या होगा, आइडियल के केस में क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और म्यू 0 हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रियल के केस में क्या हो जाएगा, रियल के केस में क्या हो जाएगा, रियल के केस में ये होगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो टाउ इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर हम आइडियल के केस में बनाना चाहें, आइडियल के केस में अगर हम बनाएं तो हमें वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से मिलेगा। डेप्थ में ले जा रहा हूं बच्चों आपको, हर एक बात का जवाब आप सीख जाओगे आराम से, ठीक है ना। कहने का सिर्फ ये जेई लेवल है, आप इसे गेट में, ईएस में, चाहे जहां अप्लाई कर सकते हो। जो लोग क्लास में हैं, जो अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्हें आइडिया होगा। अगर आप यहां पे आइडियल फ्लूइड ले रहे हो तो ये कुछ इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है ना, बोलो भाई, समझ में आ रहा है, आइडिया है यहां तक? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी। ये मैंने सिर्फ बाउंड्री लेयर थ्योरी का फंडामेंटल बताया आपको। अभी आपकी क्या स्थिति है आप बताइए। ये मैंने आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी का फंडामेंटल बताया कि बाउंड्री लेयर थ्योरी होती क्या है, बाउंड्री लेयर थ्योरी हम पढ़ते कैसे हैं, मैंने ये बताया आपको। अब मुझे आप आगे बताइए कि बाउंड्री लेयर थ्योरी समझ में आया हो तो इसको हम लोग आगे लेके बढ़ें। बोलो भाई, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? अगर फंडामेंटल क्लियर हो गया हो, बेसिक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ें, इसको लेकर के आगे बढ़ें। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आगे देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है बाउंड्री लेयर ग्रोथ ओवर अ फ्लैट प्लेट। एक प्लेट है, उस पर हम बाउंड्री लेयर ग्रोथ को समझना चाहते हैं। मान लो कोई भी प्लेट ले लो, इस तरह की कोई प्लेट लेते हैं, इस तरह की कोई फ्लैट प्लेट है, कोई फ्लैट प्लेट है मान लीजिए, और इस फ्लैट प्लेट पे फ्लो, इस फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्लो करेगी, जैसे वहां फ्लो कर रही थी वैसे यहां भी फ्लो करेगी। ये जो एज है ना, एक हमने एज ले लिया, इस एज को हम लोग बोलते हैं, यहां से इधर एक्स जाएगा, क्या जाएगा, एक्स, ठीक है ना। अभी बता रहे बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ बाउंड्री लेयर, देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ बाउंड्री लेयर। मुकेश आप क्लास के स्टार्टिंग में नहीं थे, ये तो बताया था मैंने आपको ना। इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग एज, हमेशा क्या बोलेंगे, लीडिंग एज। और एक एज यहां भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग एज। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग एज। तो एक लीडिंग एज है, एक ट्रेलिंग एज है, और इस पर ये जो वेलोसिटी जा रही है, यू स्ट्रीम वाली जो वेलोसिटी जा रही है, जो यू स्ट्रीम वाली वेलोसिटी जा रही है, ये इस पे फ्लो करेगी। अब आपको पता है जब यहां फ्लो करेगी तो यहां पर बाउंड्री लेयर का निर्माण होगा। वो फ्लूइड जो इससे चिपक के बिल्कुल जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक समय के बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाए, ये बराबर हो जाएगी इसके। बोलो भाई, इतना आइडिया आपको है ना? क्या होगा जब यही फ्लूइड, अभी तक देखो यहां पर ये फ्लूइड था तो यू इनफाइनाइट था, लेकिन जब ये यहां इस बॉडी पे इस प्लेट पे आ जाएगा, जब इस प्लेट पे आ जाएगा तो ये फ्लूइड यू इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा, बल्कि यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, कि ये इस तरह का मिलेगा कि यहां पे बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। जब यहां पे है तो u इनफाइनाइट है, लेकिन यहां पे है तो v इज इक्वल टू 0 से वर्टिकली वेरी कर रहा है, यहां v इनफाइनाइट बाद में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अब होता क्या है कि अगर इस हम प्लेट को फिर से करें, इस हम प्लेट को फिर से दिखाएं, तो इस प्लेट को अगर हम फिर से दिखाएं, मान लो ये प्लेट हम फिर से दिखा दें यहां पर, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर इस प्लेट को हम लोग फिर से दिखा दें, उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। अगर इस प्लेट को हम लोग फिर से दिखा दें तो जो बाउंड्री लेयर आपको मिलेगा ना बच्चों, वो इस तरह से मिलेगा। कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। ऐसे मिलेगा। इसी प्लेट पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखिए कुछ इस तरह की बाउंड्री लेयर आपको मिलेगी, कुछ इस तरह की आपको बाउंड्री लेयर मिलेगी। समझ में आ रहा है भाई लोग? बोलो यार, जितने भी लोग, कम से कम बोलते जाओ तुम लोग। ये वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी कितनी है? ये है u इनफाइनाइट। यहां फिर कितनी हो गई? u इनफाइनाइट। यहां फिर कितनी हो गई? u इनफाइनाइट। लेकिन आप देखिए ना, आप किस चीज का अंतर आ रहा है? बताओ किस चीज का अंतर आ रहा है? ये थोड़ा सा फिगर गलत बन गया, मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूं। जो मैं बनाना चाह रहा था वो नहीं बना, थोड़ा सा गलत बन गया। ये प्लेट है पूरा, मान लो ये पूरी प्लेट है, और इस पर जब हम लोग बनाएंगे, जब हम बनाएंगे इस पे, तो चलो यहां बना लेते हैं। और अच्छे समझा रहा हूं, परेशान ना होना आप। दिस इज लाइक दिस। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? u इनफाइनाइट। ये वाली कितनी है? u इनफाइनाइट। ये वाली कितनी है? u इनफाइनाइट। आपको दिखाने वाली बात मुझे ये थी, मुख्य रूप से जो मैं समझाना चाह रहा था, देखने वाली बात ये थी कि देखिए यहां पर थिकनेस कम है बाउंड्री लेयर की, यहां पर देखिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ गई, और यहां पर बाउंड्री लेयर की थिकनेस और ज्यादा बढ़ गई। यानी कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम x डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है? बढ़ती ही चली जा रही है। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है? हमारी बढ़ती ही चली जा रही है। और बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम नाम देते हैं डेल्टा। डेल्टा डेल्टा। ये समझ में आया? जैसे जैसे हम प्लेट पर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्लेट पर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या हो रही है? बढ़ती ही चली जा रही है। चाहे तो इसको हम डेल्टा 1 कह दें, चाहे डेल्टा 2 कह दें, चाहे डेल्टा 3 कर दें। यानी अगर आप बात करें तो देखिए यहां से अगर आप इस दूरी को x1 मान लीजिए, अगर आप इस वाली दूरी को x2 मान लीजिए, और इस बड़ी वाली दूरी को x3 मान लीजिए, तो देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस प्लेट पर आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझाते हैं आपसे हम। देखिए समझाते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए ये देखिए ये प्लेट है, ये प्लेट है। देखिए जब यहां पर फ्लो करेगा ना, तो शुरुआत में जैसे समझ में आएगा, थम्स अप करके बताना, मजा आ जाएगा। शुरुआत में क्या है ना कि कम एरिया एक्सपोज है। शुरुआत में जब फ्लो आएगा तो इतना एरिया को ही पा रहा है, थोड़ा एरिया एक्सपोज्ड है।
जब थोड़ा एरिया एक्सपोज्ड है तो रेजिस्टेंस कम आएगा, जब और फ्लो आगे बढ़ा तो और एरिया एक्सपोज हुआ तो रेजिस्टेंस और आया, और फ्लो आगे बढ़ा तो और एरिया एक्सपोज हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा आया। जितना ज्यादा फ्लो आगे बढ़ता चला जाएगा प्लेट का उतना अधिक एरिया एक्सपोज होगा। अरे सपोज करो ना भैया, देखो ऐसे समझो, जब यहां से आपका फ्लो आएगा, समझ में आ रहा है, यहां से फ्लो आएगा तो थोड़ा एरिया पहले पकड़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो और एरिया, और आगे बढ़ेगा तो और एरिया, और आगे बढ़ेगा तो और एरिया। जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता जाएगा वो एरिया एक्सपोज्ड जो है प्लेट का वो बढ़ता जाएगा। एंड व्हेन द मोर एरिया इज एक्सपोज्ड द मोर रेजिस्टेंस विल ऑफर। अरे रेजिस्टेंस तो सरफेस एरिया से ही आता है ना भैया। अगर थोड़ा सा इतना सा एरिया है तो रेजिस्टेंस कम आएगा, बड़ा एरिया है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो आप देखिए ना, जैसे जैसे फ्लो बढ़ता गया, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता गया, जब वो यहीं तक है, जब वो x1 तक ही है तो कम एरिया एक्सपोज्ड हो रहा है, बोलो, तो रेजिस्टेंस कम आ रहा है। जब वो x2 तक जा रहा है तो रेजिस्टेंस और बढ़ा क्योंकि एरिया बढ़ गया, और जब वो x3 तक जा रहा है तो रेजिस्टेंस और बढ़ा क्योंकि एरिया बढ़ गया। जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता गया। इसीलिए देखिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या हुई, बढ़ गई। अरे ये बात समझ में आया सबको? थम्स अप करके बताओ, ये बात सबको समझ में आया? ठीक है ना? तो ये बात है कि जैसे जैसे, अगर मान लीजिए ना, मान लीजिए कोई प्लेट है, कोई प्लेट ले लीजिए, कोई भी प्लेट ले लीजिए, कोई भी प्लेट ले लीजिए। अब देखिए यहां पे, यहां से यहां तक मान लीजिए ये x1 है, ये कितना है, x1 है। यहां से यहां तक मान लीजिए कितना है, x2 है। यहां से यहां तक मान लीजिए कितना है, x3 है। तो देखो यहां पे, देखो यहां कितना एरिया एक्सपोज है, केवल इतना। देखो समझो ना, इतना आसान कर दूंगा कि बाउंड्री लेयर से आसान कुछ लगेगा ही नहीं। बताओ भाई, यहां पे कितना एरिया एक्सपोज्ड है, यही एरिया एक्सपोज्ड है। समझ में आ रहा है? तुम लोग कुछ बता नहीं रहे हो, कमेंट में करके बताओ भाई समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? कितना एरिया एक्सपोज्ड है, इतना है। अब बताओ, अब बताओ अगर हम x2 को भी ले लें, अब बताओ अगर हम x2 को भी ले लें, अब बताओ अगर हम x2 को भी ले लें, x2 चलो इस कलर से ले लेते हैं, x3 चलो इस कलर से ले लेते हैं। अगर x2 को भी ले लें, यहां तक ले लें, तो बताओ एरिया देखो बढ़ गया ना। ये देखो इस कलर से दिखा देते हैं आपको, देखो एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये पूरा एरिया आ गया, पूरा एरिया। मोर एरिया एक्सपोज्ड मोर रेजिस्टेंस विल ऑफर, मोर एरिया एक्सपोज्ड मोर रेजिस्टेंस विल ऑफर, एंड व्हेन मोर रेजिस्टेंस इज ऑफर द बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? हाँ, रटना नहीं पड़ेगा ना, बाउंड्री लेयर थ्योरी रटना नहीं पड़ेगा। और एरिया एक्सपोज किया, और एरिया एक्सपोज किया, और एरिया एक्सपोज किया, पूरा देखो पूरा आ गया इसमें। जब पूरा आ गया, मोर एरिया एक्सपोज्ड मोर रेजिस्टेंस विल ऑफर। समझ में आया ना? तो कॉन्सेप्ट है, ये सीखना पड़ेगा आपको। टीचर क्या करेगा, वो ऐसे बना देगा, बेटा, बच्चा, बाबू, बाउंड्री लेयर में होता क्या है, ऐसे होता है बेटा। गाइज, ऑनलाइन में गाइज, ऑफलाइन में बच्चा, ऑनलाइन में गाइज। गाइज ऐसे होता है, गाइज, गाइज आगे बढ़ते हैं ना गाइज, तो गाइज होता ये है कि गाइज बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती है गाइज। बहुत सारे चैनल है, देख लीजिएगा आप, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। जैसे जैसे प्लेट पे आगे बढ़ेंगे ना गाइज, तो गाइज क्या होता है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है गाइज बढ़ती जाती है। यहाँ गाइज डेल्टा 1 होगी, और गाइज यहाँ पर डेल्टा 2 होगी, और गाइज यहाँ डेल्टा 3 होगी। न गाइज को पता कि ऐसा क्यों होगी, और न बच्चे को पता ऐसा क्यों होगी। गुरुजी ने पढ़ा दिया, और जो गाइज था गाइज ने रट लिया, लेकिन गाइज ये काम नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। अगर परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे गाइज। समझ पा रहे हैं ना? मैंने देखा एक बार एक चैनल पे चल रहा था गाइज, ये गाइज देखिए, गाइज ऐसा होता है गाइज, इधर डेल्टा 1 है गाइज, डेल्टा 2 गाइज, डेल्टा 3।
जब हम प्लेट पे आगे बढ़ेंगे गाइज तो डेल्टा इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है कुछ अता पता नहीं है गाइज, करता है बस। समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए, आपको तो पता है ना गाइज कि आप भी वही गाइज हैं, आपको पता होना चाहिए क्यों इंक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ x1 है, ये x2 है, ये कितना है बच्चों, x3 है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना एरिया अधिक एक्सपोज होगा। यहां देखो सिर्फ प्लेट का इतना एरिया जा रहा है, यहां देखो यहां तक का एरिया जा रहा है। देखो ना मैं अलग तरह से दिखा दे रहा हूं, यहां देखो पूरा प्लेट का ही एरिया चला गया, पूरा ही प्लेट चला गया। देखो ना यहां तक, जब पूरा एरिया ले लिया तो एक्सपोज बढ़ गया ना। बहुत फनी है, कह रहा है पूरा ही प्लेट ले लिया तो बढ़ गया ना एक्सपोज, तो इसलिए इसकी थिकनेस क्या हुई, इंक्रीज कर गई। अब एक लड़के ने कहा कि सर बाउंड्री लेयर बनता कैसे, बाउंड्री लेयर बनता कैसे। हमने कहा जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तब तुम पूछ रहे हो पूरी रामायण खत्म हो गई है तो पूछ रहे हो कि सीता किसके पिताजी थे। ये कौन सी बात हुई, रामायण तो फिनिश हो गई ना, जानकारी हो जानी चाहिए थी अब तक। वो तो अच्छा है वाल्मीकि जी नहीं है, नहीं तो उनका हार्ट अटैक हो जाता। क्या पूछ लिया, अरे भाई अब बाउंड्री लेयर बनाने में कौन सी बड़ी बात रह गई, अब बाउंड्री लेयर बनाना कौन सा बहुत चुनौती वाला काम रह गया। देखो ना यहां पर एक पॉइंट पकड़ लो, यहां पर एक पॉइंट पकड़ लो, यहां पर एक पॉइंट पकड़ लो, और यहां से लो, कहीं पर पॉइंट पकड़ लो यार, कहीं पे पॉइंट पकड़ लो। इस प्लेट को थोड़ा और पीछे तक बना लो और यहां से ले करके ऐसे खींच दो, ये बन गया बाउंड्री लेयर। क्या बन गया, बाउंड्री लेयर बन गया, बाउंड्री लेयर। इसी को बाउंड्री लेयर कहते हैं, पहचान लो, समझे गाइज। ये है गाइज, बन गया बाउंड्री लेयर। समझ में आया? थोड़ा रंजित पानी मंगाएगा, ये पानी है पी सकते हैं। समझ में आया बच्चों? डिफिकल्ट तो नहीं है ना, आसान लग रहा है? पहचान लो कैसे बनता है बाउंड्री लेयर। ये है बाउंड्री लेयर, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए, आ गया होगा। अब बाउंड्री लेयर में जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने सिखा दिया। अब कुछ बातें और जो एग्जाम में सीधे आती हैं। क्या क्या सीखना है आपको, सीखना है आपको, कुछ बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं। एक लेमिनार जोन मिलता है, एक ट्रांजिशन जोन मिलता है, एक टर्बुलेंट जोन मिलता है और एक लेमिनार सब लेयर मिलता है। देखिए जो बाउंड्री लेयर पूरी बनती है बच्चों ना, वो इस तरह बनती है। मान लीजिए ये कोई प्लेट है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, तो यहां से यहां तक बाउंड्री लेयर इस तरह से बनेगी। बात समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक जो बाउंड्री लेयर बनती है वो उसमें ट्रांजिशन जोन होता है, और इसके बाद जो बाउंड्री लेयर बनती है वो इस तरह से बनती है। इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, इस वाले जोन को बोलते हैं टर्बुलेंट जोन। समझ में आता जाए थम्स अप करके बताना बच्चों। इस वाले जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, और इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, इस वाले जोन को हम लोग बोलते हैं लेमिनार जोन। तो कुल मिलाकर के 3 तरह के जोन बनते हैं, लेमिनार जोन, ट्रांजिशन जोन और टर्बुलेंट जोन। बात समझ में आया? ये जो प्लेट है ना, ध्यान से देख समझना इस प्लेट के बारे में। ये जो प्लेट है, इस प्लेट के बहुत ही करीब, बहुत ही पास में, बहुत ही पास में, इस प्लेट के एकदम करीब, एकदम पास में, यहां ऊपर की तरफ, यहां ऊपर की तरफ एक पतली सी, बहुत पतली सी, बहुत महीन सी एक लेयर और पाई जाती है भैया। बहुत पतली सी, बहुत महीन सी लेयर एक और मिलती है।
हम इसको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये लेयर बहुत पतली सी होती है और इस लेयर को नाम देते हैं लैमिनार सब लेयर। क्या नाम देंगे? लैमिनार सब लेयर। तो प्रश्न ये बनता है एग्जामिनेशन में कि लैमिनार सब लेयर कहां मिलता है, तो बच्चे टिक करके आते हैं लैमिनार जोन में। नहीं, लैमिनार सब लेयर कहां मिलता है? टर्बुलेंट जोन में। बोलो यार, लैमिनार सब लेयर कहां मिलता है? टर्बुलेंट जोन में। हाँ, लैमिनार सब लेयर कहां मिलता है? टर्बुलेंट जोन में मिलता है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि लैमिनार जोन में मिलता है कि ट्रांजिशन में कि टर्बुलेंट में। कहां मिलता है? टर्बुलेंट में। अच्छा, ऐसे भी समझो ना, ऐसे समझो कि लैमिनार सब लेयर, भाई लैमिनार में तो सारी, लैमिनार जोन को देखो, लैमिनार जोन को देखो, लैमिनार जोन में तो सारी लेयर ही लैमिनार है। टर्बुलेंट में, ट्रांजिशन में क्या है? लैमिनार भी है। ट्रांजिशन में क्या है? ट्रांजिशन में लैमिनार भी है और ट्रांजिशन में आपका टर्बुलेंट भी है। लेकिन इस टर्बुलेंट वाले में, टर्बुलेंट वाले जोन में भी एक लैमिनार सब लेयर पाई जाती है। ये मेन फंडा है, इस बात को याद रखिएगा। आपने कहा सर आपने ये नहीं बताया कि लैमिनार जोन में भी पाई जाएगी। भाई लैमिनार जोन में तो सारी की सारी लेयर ही लैमिनार है। ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन का मतलब है कि लैमिनार से चेंज हो रहा है टर्बुलेंट की तरफ, तो इसमें भी कुछ लेयर लैमिनार की है, कुछ टर्बुलेंट की हैं। मुद्दे की बात यह है, बड़ी बात यह है कि भैया जो टर्बुलेंट लेयर जोन है ना, टर्बुलेंट लेयर जोन में भी प्लेट के एकदम पास नियरेस्ट में एक जोन पाई जाती है जिसे लैमिनार सब लेयर जोन कहते हैं, लैमिनार सब लेयर कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है? थम्स अप करके बताओ। ये 24-25 लोग देख तो रहे हैं, बताओ। इस वाले जोन को कई बार हम लोग डिफ्यूजर जोन भी कहते हैं भाई लोग, डिफ्यूजर जोन। इसके ऊपर समझ में आ रहा है ना? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कोई डाउट है? बोलो भाई। हाँ, अभी को थम्स अप आया है फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तुम लोग को समझ में आ गया लगता है। आप तुम लोग को कोई रोक नहीं सकता जेईई बनने से। चलो, अब जो पढ़ा रहा हूं वो सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, सीधे सीधे। यहां से पढ़ो वहां एग्जाम में, इधर पढ़ो वहां एग्जाम में, देख के आओ। क्या कॉन्सेप्ट है? बाउंड्री लेयर थिकनेस। क्या होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस? क्या होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस? देखिए, अभी आपने पढ़ा ना कि यहां पे क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है u इनफाइनाइट, और यहां पे क्या स्थिति बन रही थी? याद है? स्थिति याद है भैया? आपने कहा हाँ सर स्थिति याद तो है, स्थिति याद तो है। क्या याद है स्थिति? स्थिति याद है सर कि यहां तक देखिए, यहां तक ना, यहां तक जो है वो बदल रहा था और इसके बाद नहीं बदलेगा। यानी कि इसके नीचे, इसके नीचे और इसके ऊपर का मामला क्या है? इसके नीचे की जो वेलोसिटी है मान लो u है, और इसके ऊपर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u इनफाइनाइट, यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बोलो यार, समझा दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेगा नहीं, पढ़ते जाओ बस। अब देखो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी है। मुद्दा ये है कि बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी है। यहां पे वेलोसिटी है v0, v0। यहां पे कितनी है? 0 से कुछ बड़ा। यहां पे कितनी है? और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। यानी कि देखो यहां पे 0 है, और ऊपर गए, और ऊपर गए y पे, और ऊपर गए तो बड़ी वेलोसिटी मिली, और ऊपर गए और बड़ी मिली, और ऊपर गए और बड़ी मिली, और ऊपर गए और बड़ी मिली। जैसे जैसे ऊपर चले जाते जाएंगे बड़ी वेलोसिटी मिलती जाएगी। बोलो यार, यही तो सिखा रहे हैं। यहां पे वेलोसिटी कितनी है? देखो भैया, यहां पे वेलोसिटी देखो, यहां यू इनफाइनाइट है और इसके बाद फिर कितनी हो गई? यू इनफाइनाइट। सारा जो घालमेल हो रहा है वो कहां हो रहा है? सारा घालमेल इसके बीच हो रहा है। यहां 0 मिल रहा है। बोलो यार, यहां कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ऊपर गए थोड़ा ज्यादा मिला, वो और ऊपर गए और मिला, और ऊपर गए और मिला, और ऊपर गए और मिला। बोलो यार,
अब मान लो कि u इनफाइनाइट है 100 मीटर पर सेकेंड, u इनफाइनाइट है 100 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर जाते जाते हम ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर जो u मिल रहा है वो u इनफाइनाइट का 99% मिल गया। यानी कि अगर ये 100 है तो यहां u कितना मिल जाए, 99 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा मिल गया तो वो थिकनेस, जिस थिकनेस पर u इनफाइनाइट की 99% वेलोसिटी अर्जित हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसी थिकनेस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस। क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। दिस थिकनेस इज नोन एज बाउंड्री लेयर थिकनेस। अरे समझ में आया? कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे 0 मिल रहा है, ऊपर और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, एक समय के बाद u इनफाइनाइट मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, u इनफाइनाइट। तो ऐसी थिकनेस, ऐसी दूरी, ऐसी ऊंचाई जो कि इसका 90% वेलोसिटी प्राप्त कर ले, उसी को कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। कैलकुलेशन के लिए ऐसे मानते हम ये हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट ले लेंगे आप u इनफाइनाइट इज इक्वल टू u। वैसे आइडियली क्या होता है, आइडियली तो यही होता है कि u इज इक्वल टू 99% ऑफ u इनफाइनाइट एंड दिस थिकनेस इज नोन एज बाउंड्री लेयर थिकनेस। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को? आ रहा है ना? बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? थक गए क्या, छोड़ दें क्या आज की क्लास? थक गए कि अभी पढ़ना चाहते हो? और पढ़ना है कि थक गए, बताओ, तुम्हारे ऊपर है। और कुछ सीखना है? लगभग सारी चीजें कवर कर दे बाउंड्री लेयर की लगभग सारी चीजें कवर कर दे। चलिए कर देते हैं। अब अगली हेडिंग क्या है देखिए। अब बच्चों जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, अब आगे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें, हाँ पढ़ा रहा हूं। आगे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें कहीं भी कुछ भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है। बात समझ में आया? चलने दो सर, ठीक है। आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं इसमें कहीं भी कुछ भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। जेई लेवल पे डेरिवेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अतिरिक्त मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है आपका। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये करना है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट, 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट dy। जहां पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डेल्टा क्या है आप जानते हैं, u क्या है, वेलोसिटी इन रीजन 1, u इनफाइनाइट क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। सारे सिंबल्स आपको पता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बात समझ में आया? अगला फॉर्मूला है मोमेंटम थिकनेस का। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सब कैसे निकल के आ रहा है इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों, आप एकदम परेशान न होना, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू यू 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू इनफाइनाइट 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट dy। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद अगर है तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है एनर्जी थिकनेस, जिसको हम डेल्टा ई करके लिखते हैं। जो इसमें और काम की चीजें हैं बताऊंगा मैं, अभी आपको बता रहा हूं कि और क्या पता होना चाहिए।
1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू इनफाइनाइट dy। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम जबान पे रटे होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ भी लिख दिया है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एकदम आप रट लेना। बोलो भैया, समझे ना? ये आपको पता होना ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एकदम हर हालत में आना चाहिए। ठीक है। अब अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप इन तीनों में देखो, डेल्टा, डेल्टा स्टार और थीटा, इनके बीच ना एक रिलेशन होता है, ये याद रखना हमेशा। क्या रिलेशन होता है? ये अमूमन जेई में तो नहीं पूछता है, ईएस में खूब पूछता है। तो हो सकता है कभी आपको जेई वाले भी खुश हो जाए, हाँ आपको पूछ ही लें। तो देखो डेल्टा स्टार जो होता है ना, वो डेल्टा बाई 2 होता है, याद रखना हमेशा, ये हमेशा याद रखना। डेल्टा स्टार जो होता है वो डेल्टा बाई 2 होता है। तो एग्जाम में आपके पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्या पूछेगा? पूछ लेगा कि गिवन, मान लो गिवन है डेल्टा स्टार की वैल्यू है 10, तो फाइंड डेल्टा, फाइंड डेल्टा कितना हो जाएगा डेल्टा? बोलो, बहुत सिंपल है, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू? 200 यूपीएससी जेई का एग्जाम डेट रिलीज्ड किया, कब है भाई, कब रिलीज किया? बोलो भाई, बताओ मेरे को भी, कब रिलीज किया? मान लो डेल्टा यहां पे, सॉरी, गिवन दे दिया आपको, डेल्टा की वैल्यू 10 दे दिया, तो डेल्टा स्टार नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, यानी डेल्टा बड़ा है डेल्टा स्टार से, याद रखना हमेशा। समझ में आया ना? हाँ, वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन 6, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा अपॉन 6, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 6। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप याद रखिएगा, और ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा कि डेल्टा, डेल्टा स्टार और थीटा में कौन बड़ा होता है। कब है? यूपी ट्रिपल एससी 18 ने किया कि कल न्यूज में था? कल न्यूज में था कि यूपी ट्रिपल एससी जेई जल्दी ही अपना डेट अनाउंस करेगा। तो अच्छी बात है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए, जो भी कह लो। तो अच्छी चीज़ है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फटाक से एग्जामिनेशन क्रैक करो। ठीक है ना बच्चों? तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में इतनी ही चीज़ें हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी वोन कारमान इक्वेशंस वगैरह हैं, वो ड्रैग एंड लिफ्ट के पार्ट में आ जाता है। तो वो भी किसी दिन हम आपको थ्योरेटिकल क्लास, कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर के आपको पढ़ा देंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे। आज की क्लास कवर हो गई है। जितना मुझे उम्मीद थी उससे कम ही बच्चे हालांकि आए। ठीक है, मुझे उम्मीद था कि ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। अब पता नहीं आप पढ़ना नहीं चाहते हो या फिर आज की उपलब्धता आपकी नहीं थी। खैर, जो भी हो, जो लोग आए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पढ़ लिए हों, आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। अभी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, दीपक ने बताया कि अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो एक बार ज़ोर लगाएं, मेहनत करें। और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जामिनेशन को पास करना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो यूपी का ही कंपटीशन है सारे देश के। हाँ, टेस्ट के बारे में आपको सूचना देनी थी, मेरे से मिस हो गया था बच्चों। जो टेस्ट का हमारा सर्वर का कुछ इशू आ रहा है, जिसके कारण आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पा रहा, और अभी उस इशू को सॉल्व करने में हमें समय लग रहा है। तो हमारी जो क्रिएटिव टीम है, जो टेस्ट, जो हमारे ऐप को मैनेज करती है, उनसे हमारी कल बात हुई। तो अभी वो समय थोड़ा सा 10-12 दिन का समय लगेगा।
तो इसलिए टेस्ट वाला जो प्रोग्राम है, नहीं अभी टेस्ट का जो प्रोग्राम है ऑनलाइन टेस्ट का, उसे हम लोग अभी नहीं करा पा रहे हैं, और शायद उसे हम बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत अच्छे तरीके से जब हम उसको कराने के लिए सक्षम हो जाएं तब हम प्लान करेंगे। क्योंकि ज़रा सा भी टेस्ट में इशू आता है ना तो आप लोग परेशान हो जाते हो, मैं खुद परेशान होता हूँ। तो हम लोग टेस्ट का नया शेड्यूल आपको जारी करेंगे अगस्त के सेकेंड वीक तक, जहाँ तक है 10-15 अगस्त तक हम नया शेड्यूल पूरा जारी करेंगे टेस्ट सीरीज का, तब हम आपको टेस्ट कराएंगे। फिलहाल अभी टेस्ट कराने में हमको दिक्कत हो रही है, तो अभी हम टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, कुछ सर्वर वगैरह के इशू आते हैं, पता नहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, लास्ट टेस्ट में जैसा हुआ था। तो सर्वर और टेक्निकल इश्यूज को हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक टेक्निकल लोग ही मैनेज करेंगे, और उन्होंने कहा इसमें समय लगेगा सर, ये 10-15 दिन का समय लग करके हमारी पूरी टीम बनाएगी उसको, उसमें नई अपडेट्स करने पड़ेंगे। तो टेस्ट कल नहीं है, ठीक है, टेस्ट का साथ हमारा पुराना है, समझ गए ना आप। तो टेस्ट का जो इशू है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी हम चाहेंगे सॉल्व हो जाए। जैसे ही सॉल्व होगा, हमारे पास टेस्ट पेपर बने हुए हैं, इवन हमने ना अपलोड भी करवा दिया है, मैकेनिक्स का अपलोड हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी अपलोड हो गया है, लेकिन वो कंडक्ट करने में दिक्कत आ रहा है, विच इज़ द पार्ट ऑफ टेक्निकल टीम, विच इज़ टेक्निकल इशू। हम जैसे शिक्षक उसे सॉल्व करने में सक्षम होते तो मैं पहले ही कर देता, तो हमें वेट करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट एंड सी। जैसे चीज़ें सामान्य होती हैं, सही होती हैं, हम आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। UPTPLSC JEE का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, आप बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, हम लोग भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं नए बैचेस वगैरह लेकर आएंगे आपके लिए। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कल मतलब मंडे, संडे को छुट्टी है, मंडे को मुलाकात होगी 5 बजे। फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, पाइप फ्लो के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो कराऊंगा, और बाउंड्री लेयर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।